नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो हमारे आईटी शेयरों के बारे में जो हमारे देश की दोनों टॉप कंपनी हैं और दोनों के जो प्राइस में बहुत ही शानदार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तो देखिए क्या है, अब मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो शेयर में रिकवरी भी लग रही है, क्योंकि 4-5 महीने इन शेयरों का तो इन दोनों शेयरों ने 52 वीक लो लगाया था और वर्तमान में ये शेयर लगभग 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इन शेयरों में और अभी हमारे उनमें से एक शेयर ने अपनी क्वार्टर 2 रिजल्ट की डेट भी घोषित कर दी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो आज की हमारी पहली कंपनी है, इन्फोसिस लिमिटेड ने। इन्फोसिस लिमिटेड का जो वर्तमान रेट है 1512 रुपये। दोस्तों, बहुत दिन से हम देख रहे थे इन्फोसिस 1300-1400 के बीच ट्रेड कर रहा था, फिर 1400-1500 के बीच रेट आ गया और अभी ये 1500 के ऊपर इसने क्लोजिंग प्राइस दिया है वीकली में। और हमें लग रहा है, क्योंकि अभी हम इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख रहे हैं वो भी बहुत शानदार है इस दूसरी कंपनियों की तुलना में। और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो 2000 के आसपास था और इसका जो 52 वीक हाई है 1600 कुछ रुपए है। तो अब हमें लग रहा है, क्योंकि अब इसने अपनी जो क्लोजिंग 1500 के ऊपर दी है और वर्तमान में इसने अपने Q2 की रिजल्ट की भी घोषणा कर दी है, तो ये इसका सेकंड जो हमारा वीक रहेगा अक्टूबर का सॉरी, तो उसमें इसके Q2 के रिजल्ट भी आ जाएंगे। और यदि हम बात कर रहे हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो यदि हम देखें पिछले साल तो मात्र इसने 8.5% का रिजल्ट दिया, कोई बहुत खास इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। वहीं यदि हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखिए इसने पैसा डबल किया। देखिए आईटी की हमारी जो टॉप कंपनी है इन्फोसिस है, यदि ये 5 साल में पैसा डबल करे और इसकी हम डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 2.5% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो यदि हमें चैन से बैठना है, मार्केट में निवेश करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और आराम से पैसा बनाना है, तो हम इन्फोसिस जैसी कंपनी में हम आँख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। अब इसकी फंडामेंटल की बात करेंगे तो जो कंपनी का मार्केट कैप है 6,27,368 करोड़ है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 1512 है। देखिए इसने जो 52 वीक है 1673 रुपये और 50 वीक जो लो है 1185 रुपये। स्टॉक पी 25 है। तो देखिए अभी पी, देखिए आइडियल पी की बात करेंगे तो 20 से 25, तो पी भी बहुत शानदार मिल रहा है। अब वहीं हम इसके ROC और ROE की बात करें तो बहुत शानदार है, डिविडेंड यील्ड 2.5% के आसपास है। सेल्स की बात करें, देखिए तो क्वार्टर दर क्वार्टर इसकी सेल्स भी बढ़ी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। दोस्तों, इन्फोसिस जैसी कंपनी इतने बड़े बड़े ऑर्डर लेती है और देख रहे हैं हम इसका साल दर साल सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रही है। देखिए यदि सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो हमारी शेयर की ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। अब यदि एक बहुत इसका इम्पोर्टेंट पैरामीटर की हम बात करेंगे, इसके रिजर्व। देखिए इस कंपनी के पास जो रिजर्व है 73,338 करोड़ रिजर्व है और बोरिंग मात्र 8,200 ने, वो भी कोई अब इन्होंने कोई ऑफिस लीज में लिया उसका होगा। तो एक तरह से डेप्ट फ्री कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसके पास कोई कर्ज नहीं है और 73,338 करोड़ रुपये इनके पास रिजर्व में है। तो दोस्तों, ये कोई एक नई कंपनी भी बताओ, आजकल आप देखते हो 400-500 हज़ार करोड़ की कंपनी रहती है और 73,338 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व। तो दोस्तों, इस कंपनी ने बोनस भी नहीं दिया है, तो ऐसा भी शुरुआत हो रही हो सकता है इस क्वार्टर में कंपनी बोनस दे दे। तो हमें इसका जो कॉर्पोरेट एक्शन है डे टू डे चेक करना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि इस टाइप की जो घोषणा रहती है रिजल्ट के आने से एक हफ्ते पहले, तो मे भी 5-7 तारीख को के आसपास हो सकता है ये घोषणा कर दें बोनस की, या हो सकता है बाईबैक भी ले रहे और ये स्प्लिट भी कर सकती है शेयर, क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू अभी 5 रुपये है, तो स्प्लिट करने की भी चांस है। और वहीं यदि हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें जो प्रमोटर के पास है 15%, इसमें देखिए एफ आई एस के पास है 33% और DI के पास है 34%, तो पब्लिक के पास 16% है। देखिए इसमें क्या है, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दें कि इसमें जो हमारे अक्षता मूर्ति जी हैं, जो ब्रिटिश PM हैं, उनकी वो वाइफ हैं और हमारे नारायण मूर्ति जी की लड़की हैं, उनके पास इन्फोसिस की 0.8 समथिंग के पास होल्डिंग है और उनको 150 करोड़ रुपए साल में डिविडेंड मिलता है। तो अब आप समझिए इसमें कितना वैल्यूएशन है इसकी, कि जहां उनको 150 करोड़ रुपए साल में डिविडेंड मिल रहा है। तो यदि हम इस प्रकार के अच्छे शेयरों को अपने पास रखते जाएँ धीरे धीरे, तो हमें डिविडेंड भी अमाउंट अच्छा मिलेगा और हमारी शेयर की वैल्यू भी बहुत अच्छी इंक्रीज होगी। और वहीं हम देख रहे हैं कि पैटर्न भी शानदार। देखिए ऐसी कंपनी जिसमें 33-34% FIS पैसा लगाएं, तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टरों का भी विश्वास है। ये हम देखते हैं छोटी मोटी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर होती नहीं है, उसमें क्या होता है, प्रमोटर और हमारे
पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्निंग आप देखोगे 40% 50%, तो उन कंपनियों में उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा यह है कि इन्फोसिस जैसे शेयर में हम पैसा लगा सकते हैं, और लेकिन इसमें हमें जो नज़रिया रहेगा हमारा लंबा समय का रहेगा, तो लंबे समय में इसमें शानदार रिटर्न हमें आगे भी मिल सकते हैं। और हो सकता है रिजल्ट के से आने से पूर्व तक ये शेयर जो अपने 52 वीक हाई भी तोड़ दे, जो 1672 रुपये, और एक नया हाई भी लगा दे, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई 2000 के आसपास है, और यदि Q2 का रिजल्ट अच्छा रहा तो ये ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। आज की हमारी जो दूसरी कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दोस्तों ये हमारे देश की 1 नंबर की टॉप कंपनी IT सेक्टर की, और दुनिया की दूसरे नंबर की टॉप कंपनी है। अब वहीं इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने एक साल में मात्र 19% रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने बहुत रुलाया है। इसका शेयर प्राइस 32-33 के बाद आप देखोगे 6-7-8 महीने सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, और जो इसका ऑल टाइम हाई है 4000 के पास है। और पिछले साल कंपनी ने क्योंकि 4500 रुपये का बाईबैक भी लाया था, तो बहुत सारे लोग इसमें 4000, 4100, 3800-3900 में फंसे भी हैं। और जो इसका 52 का हाई है, कंपनी ने फ्राइडे को लगाया हुआ है, एक नया हाई लगाया है। और वहीं हम बात करें इसके 5 साल की परफॉर्मेंस, तो 5 साल में इसने मात्र 70% रिटर्न दिया है। ये इसका रीज़न ये है कि कंपनी ऑलरेडी 20% अभी भी डिस्काउंट में है ऑल टाइम हाई प्राइस से। तो ये भी ऐसी कंपनी जो 5 साल में हमारा पैसा डबल कर देती है। और TCS की एक विशेषता है कि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है, और बीच बीच में लोग बाईबैक लाते रहते हैं, बोनस लाते रहते हैं, तो उससे भी क्या है, शेयर जो धारक रहते हैं उनको लाभ मिलता रहता है। यदि हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है 13,16,636 करोड़ का है, करंट प्राइस 3598 है, और इसने जो ऑल टाइम हाई है 52 का 3607 है, और स्टॉक भी 30 के आसपास है। ROC और RO की बात करें तो ये इसका भी शानदार है, ROC 59% है और ROE 46% है। अब इसकी रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ देखिए इसकी साल दर साल बढ़ रही है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका रिजर्व क्या, देखिए 90,058 करोड़ TCS के पास रिजर्व है। और कंपनी में भी हो सकता है ऐसा सुगबुगाहट भी हो रही है कि इस क्वार्टर में फिर से बाईबैक ले आए, तो पिछली बार का बाईबैक 4500 था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत है, पब्लिक के पास मात्र 5% की हिस्सेदारी है। यदि बाईबैक आएगा तो इसमें पब्लिक का देखते हैं कि जो 2 लाख से छोटे निवेशक रहते हैं लगभग 50-60% शेयर ले लेते हैं, तो छोटे निवेशकों को अच्छा लाभ भी देती है ये। अब 90,000 है तो बाईबैक, बड़ा तगड़ा बाईबैक भी आ सकता है, या बोनस की भी घोषणा हो सकती है ऐसा, क्योंकि अभी हम प्राइस का जो दे रहे हैं तो प्राइस भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। वीकली में टाइम फ्रेम में इसने 50 वीक का हाई भी लगाया हुआ है, और अभी प्राइस बहुत अच्छे रेट पे इसका ट्रेड कर रहा है। और हम शेयर होल्डिंग की पैटर्न करें तो देखिए टाटा के शेयर में देखोगे तो 72-75% उनके, तो यहाँ भी 72% प्रमोटर के पास है, FIS के पास 12-13% है, DIS के पास 10% और पब्लिक के पास मात्र 5% की हिस्सेदारी। दोस्तों TCS और इन्फोसिस ऐसी कंपनियाँ हैं, दोनों कंपनियाँ इन पर रिजर्व भर भर के पड़ा है। ये कंपनियां कब आपको बाईबैक लाएंगी, कब बोनस ले आएंगी, ये कंपनी को ही पता, कोई नहीं बता सकता है। और ये कभी भी अपने निवेशकों के हितों को का नुकसान नहीं चाहती, हमेशा चाहती इनके जो छोटे मोटे निवेशक उनको लाभ मिले, वो किसी न किसी माध्यम में देते रहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की जो कंपनी है, इन कंपनी में हमें लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।